हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 13 का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पेड़ों की अम्मा। पेड़ों की अम्मा थी मक्का। पेड़ों की अम्मा थी मक्का, ये हमारा आज का शीर्षक है। देखो, कर्नाटक में एक माता जी हैं। ये माता जी हैं। इनका नाम है थिमक्का, श्रीमती थिमक्का। ये पेड़ों के लगाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अपने 80 साल, इनका एक्चुअली अभी उम्र 113 साल हो गया है अभी फ़िलहाल आप देखेंगे तो। लेकिन अपने कार्यकारी जो 80 साल के कार्य करने योग्य इनकी उम्र थी, 80 साल में 8000 से ज़्यादा पेड़ों को लगाया है। इसीलिए इसे पेड़ों की अम्मा बोला जाता है। इनके अपने पुत्र नहीं हैं, ये पेड़ को ही अपना पुत्र मानते हैं और पेड़ों की रखवाली और लगाते हैं। तो इसी के विषय में आज के पाठ में दिया गया है। बहुत ही यहाँ पे अच्छा एक स्टोरी रहेगा और हम सबके लिए मार्गदर्शक के रूप में भी ये अम्मा जी काम आएगी कि परोपकारी के लिए हमें समाज के लिए, परोपकारी के लिए हमें कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। चलो बच्चों, आज का हम लोग पाठ पढ़ते हैं। ये श्रीमती थिमक्का हैं। ये श्रीमती थिमक्का हैं। थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम है थिमक्का। थिमक्का को अम्मा या वृक्ष माता के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हुआ था, मैसूर के पास। ठीक है, कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हुआ था। ये कर्नाटक में ही रहती हैं। पिछले 80 वर्षों से थिमक्का सड़कों के किनारे पौधे लगा रही हैं। पैसे की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ में एक खान में श्रमिक के रूप में भी काम किया था। ये एक्चुअली एक वहाँ की खदान थी ना, माइनिंग एरिया में काम करते थे श्रमिक के रूप में। ये ज़्यादा क्या, ये पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी परोपकारी का गुण इनमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। थिमक्का सालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जानी जाती हैं। सालू मर्दा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को बोलते हैं। पेड़ों की लाइन ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं सालू मर्दा। इनको सालू मर्दा भी बोला जाता है। आगे है थिमक्का होरीकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग में 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात है। देखो, थिमक्का होरीकल और कुदुर के बीच में क्या है, 45 किलोमीटर का राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। इनके दोनों साइड में इन्होंने 385 बरगद के पेड़ लगाए थे। इसी से इनका विख्यात, मतलब इनकी ख्याति है वो बढ़ता गया। इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणीय और सुसज्जित लगने लगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए, जिनकी संख्या 8000 से अधिक है। इनसे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ। इस कार्य में उन्हें उनके पति ने पूरा सहयोग दिया। जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है ना, तो आदमी अकेला कार्य नहीं कर सकता। इसलिए फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो इनका पति ने भी इनका पूरा सहयोग दिया। उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया। 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया। इनको श्रीमती थिमक्का को। इनकी उम्र 107 वर्ष है। कब? 2009 में 107 थी, अभी 113 वर्ष के आसपास इनकी उम्र है। आज भी ये अपने अच्छे कार्यों में सक्रिय हैं। आज भी ये जीवित हैं और अच्छे कार्यों के लिए कर रही हैं। थिमक्का को भारत के कई वनीकरणीय कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाले थिमक्का का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है थिमक्का। मतलब आपके पास पैसे भी नहीं हैं, आपके पास यदि लगन है, अच्छे कार्य करने की लगन है, निष्ठा है, समाज के प्रति आपको कुछ देना है, तो उस देने के लिए जो थिमक्का जो माता है ना, इनसे आप सीख सकते हो। ये बहुत अच्छा उदाहरण है अच्छे कार्य के लिए
ऐसा इस पाठ में बोल रहा है। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न में चलते हैं। बातचीत के लिए पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं? पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं? देखो, पेड़ तो सबसे पहले वातावरण को क्या करते हैं? वातावरण को जो स्वच्छ बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमें ऑक्सीजन जो हमारा O2 है ना, हमें पेड़ों से मिलते हैं। इसके अलावा पेड़ हमें लकड़ी देते हैं, ठीक है। उसके पत्ते को हम उपयोग करते हैं थाली बनाने के लिए, या हम दवा बनाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लकड़ी से हम फर्नीचर या घर भी बनाते हैं, ठीक है। घर बनाते हैं लकड़ी से। और कागज़ भी हम पेड़ों से बनाते हैं। फल फूल तो हमें खाने पीने के लिए जो मिलता है वो भी हमें पेड़ों से मिलता है। तो पेड़ों से हम बहुत सारी चीज़ें हमें मिलते हैं। कुछ यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब है, क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है? कैसे? यदि आपने की है तो आपको बताना है। मैंने तो भाई नीम का पेड़ लगाया है और आम का पेड़ भी लगाया है। मैंने आम और नीम का पेड़ लगाया है और उन्हें नियमित मैं पानी देता था। जब वो छोटे थे तब नियमित पानी देता था, रोज दिन पानी देता था। और साल में एक बार खाद भी देता था। गोबर का जो खाद होता है ना, वो भी मैं साल में एक बार देता था। तो इस तरह से मैं देखभाल उसका करता हूँ। और पशुओं से खाने से बचने के लिए चारों तरफ मैं कंटीले कंटीले जो वृक्ष होते हैं ना, उसके कंटीले वहाँ पे कांटा में रखा था, जिससे कि पशु खा ना पाए। इस तरह से मैंने देखभाल की थी पेड़ों की। आपने कैसे की है, आप जरूर बताइएगा। आगे है, यदि आपको समाज के लिए उपयोग काम करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करेंगे? देखो, अलग अलग काम हो सकते हैं। यहाँ पे थिमक्का ने पेड़ लगाकर समाज के लिए कार्य किया। आप चाहो तो एक स्कूल खोल सकते हो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो तो स्कूल आप खोलोगे। यहाँ पे बच्चों को फ्री में भी आप पढ़ा सकते हो, या बहुत कम पैसे लेकर, कम पैसे में भी आप इनको पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। तो ज्ञान आप समाज को दे सकते हो, जिससे कि बच्चे बड़े होंगे, पढ़े लिखे रहेंगे तो समाज के लिए उपयोग उपयोग होंगे, देश के लिए उपयोग होंगे। तो आप सस्ता स्कूल खोल सकते हो, सस्ते ट्यूशन पढ़ा सकते हो, या फ्री में ट्यूशन पढ़ा सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे उपयोगी कार्य कर सकते हैं। आगे है, सोचिए और लिखिए। क्या है? थिमक्का अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध हुई थी? थिमक्का अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध हुई थी? थिमक्का पेड़ वृक्ष लगाने के लिए प्रसिद्ध हुई थी। खासकर जो राजमार्ग पे जो 385 जो बरगद के जो वृक्ष लगाए थे ना, उसके लिए वो फेमस हुई थी, ठीक है, प्रसिद्ध हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा पेड़ लगाने के लिए। दूसरा, थिमक्का को और किस किस नाम से जाना जाता है? थिमक्का को और किस किस नाम से जाना जाता है? देखो, थिमक्का को सबसे पहले तो अम्मा भी बोलते हैं, ठीक है, या इनको वृक्ष माता बोलते हैं। थिमक्का तो बोलते हैं, वृक्ष माता बोलते हैं, या तीसरा और बोलते हैं सालू मर्दा। सालू मर्दा थिमक्का, ठीक है, थिमक्का। तो इन चार नामों से जाना जाता है, थिमक्का, अम्मा, वृक्ष माता। देखो, पहला है थिमक्का, थिमक्का, दूसरा है अम्मा, तीसरा है वृक्ष माता, चौथा है सालू मर्दा। सालू मर्दा, चार नामों से इनको जाना जाता है। अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए थे? अम्मा ने बरगद के ही पेड़ क्यों लगाए थे? देखो, सबसे पहले बरगद का पेड़ आप लगाओगे ना, तो आसानी से उग जाते हैं। उससे बहुत ज़्यादा पानी सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही उन्हें देख देखाव की ज़रूरत पड़ती है। तो आसानी से उग जाते हैं बरगद के पेड़। और दूसरा क्या है, बरगद के पेड़ विशाल होते हैं, विशाल बहुत बड़े होते हैं, जो कि ज़्यादा बड़े होंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे, ज़्यादा पक्षियों का घोंसले बनाने के लिए वहाँ पे होंगे, ज़्यादा छाया पहुँचाएंगे। तो विशाल होते हैं, इसलिए बरगद पेड़ लगाया। तीसरा क्या है, बरगद के पेड़ आप देखोगे जीवन काल उनका ज़्यादा होता है। जीवन काल बरगद का पेड़ का देखोगे 200 से 300 साल, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं बरगद के पेड़ का जीवन काल। और ज़्यादा विशाल होते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, और लोगों को वहाँ पर रहने के लिए भी, जानवरों को रहने के लिए भी उपयोगी होता है बरगद का पेड़। तो इसलिए बरगद का पेड़ लगाना शुरू किया।
चौथा है, इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। इतने सारे पेड़ लगाए तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। देखो, पहली बात तो जो अम्मा जो थी, मक्का अम्मा थी ना, वो एक लेबर का काम करती थी, उनके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, तो पैसे की कमी तो थी ही, अपने लिए ही पैसे नहीं थे, खाने पीने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो वृक्षों को लगाने में कैसे पैसे खर्च कर पाएंगे, तो पैसे की कमी होगी। यदि अपने लिए कमाने के लिए लेबर का काम करेंगे तो समय का भी कमी होगा। ठीक है, समय का कमी होगा कि जो पेड़ों को देखभाल कर सके। अपने लिए कमाने दिन भर चले जा रहे हैं तो पेड़ों को कैसे देखभाल करेंगे, समय की कमी होगी। और कुछ लोग यदि लगा रहे होंगे तो समाज में आप जानते ही हैं, दुखी करने के लिए बहुत लोग पड़े रहते हैं, तो इनका उपहास भी उड़ा रहे होंगे। ठीक है, उपहास भी उड़ाया जा रहा होगा कि अपने लिए तो कुछ नहीं कर रही हैं, अपना अमीर नहीं बन रही हैं, पेड़ों को लगा के टाइम वेस्ट कर रही हैं, इस तरह उपहास हो सकता है। या उनके अपने पुत्र नहीं थे तो उनके लिए भी उपहास किया जा रहा होगा। तो उपहास हो सकते हैं, पैसे की कमी हो सकती है, समय की कमी हो सकती है और श्रम की ज़रूरत होती है पेड़ लगाने के लिए, देखभाल करने के लिए। इतनी उम्र में भी श्रम करना काफ़ी मुश्किल होता होगा। ठीक है, तो श्रम करने के लिए अ, इन सारी चीज़ों को उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद भी उन्होंने पेड़ लगाए, बहुत ही अच्छा काम किया। अब आगे है थिमक्का में। देखो, का आया है, आधा क और का, थिमक्का। ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। द्वित्व मतलब दो व्यंजन बोलते हैं। ऐसे और शब्द सोचकर दिए गए स्थानों को लिखिए। जैसे रस्सी में भी दो व्यंजन है, आधा स और स। तो ऐसे और कौन से होंगे, जैसे मक्का, इसमें भी दो व्यंजन है। ठीक है, मक्का हो गया। बच्चा, बच्चा में भी देखो दो व्यंजन च वाला है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे दिल्ली, दिल्ली में भी ल है, आधा ल। ठीक है, इसके अलावा देखोगे अम्मा, अम्मा में भी है दो व्यंजन। और इसके अलावा आप क्या देखोगे, तो मुन्ना, मुन्ना में भी हमारा द्विव्यंजन है। इस तरह से शब्द हमारे बनते हैं द्विव्यंजन वाला। देखो, पेड़ को वृक्ष कहा जाता है, पेड़ को वृक्ष कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या बोलते हैं। देखो, संस्कृत संस्कृत में इसको तरु बोलते हैं, संस्कृत में पेड़ को तरु बोलते हैं। और अंग्रेजी में इसे ट्री बोलते हैं। हिंदी में इसे पेड़ भी बोलते हैं, वृक्ष भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसका अलग अलग हमारा शब्द हो गया पेड़ का। अब यहाँ पे है, उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पे क्या है, वृक्ष, ये क्या है, नेत्र, त्रिभुज, ये है, ये क्या है, कच्छा, ये क्या है, श्रमिक, श्रमिक। ठीक है, श्रमिक। आगे है, चित्र देखकर उन से गोला लगाए जो हमें पेड़ों से मिलते हैं। पेड़ों से हमें फल तो मिलते ही हैं, इन पे गोला लगाना है। पेड़ों से कागज बनते हैं। ठीक है, पेड़ों से हमें ये कुर्सी बनते हैं, ये हमारे फल पेड़ों से मिलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे, यदि ये दवा होगा तो ये भी पेड़ों से मिलते हैं, ये भी फल पेड़ों से मिलते हैं, ये भी मिलते हैं। पेड़ों से लकड़ी मिलते हैं, फल मिलते हैं, कागज मिलते हैं, ये हमारे पेड़ों से मिलते हैं। ये भी हमारे पेड़ से मिलते हैं, लेकिन इसको फैक्ट्री में बनाते हैं, इसको भी हम फैक्ट्री बनाते हैं। टायर भी पेड़ों से प्राप्त होते हैं, लेकिन फैक्ट्री में बनाते हैं। रंग भी हमारे पेड़ों से मिलते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा केमिकल भी हम यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पेड़ों से मिलने वाले सब। तो ये रहा बच्चों, आज हम अध्याय 13 को पढ़े, पेड़ों की अम्मा थी मक्का के बारे में। इसके अभ्यास प्रश्न को भी हल किए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।